दोस्तों, आज हम सुनेंगे राजा जनक और अष्टावक्र से संबंधित एक कहानी। एक बार राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति के लिए दुनिया भर से कई ज्ञानी जनों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। इन सभी ज्ञानी जनों में से एक अष्टावक्र भी थे। अष्टावक्र का मतलब 8 जगह से वो टेढ़े थे। दरबार में जैसे ही उन्होंने एंट्री ली, उन्हें देखकर सभा के सभी सभासद हंसने लगे। अष्टावक्र उन सभी को हंसता देखकर खुद भी जोर जोर से हंसने लगे। जनक जी ने जब उन्हें हंसते देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और जनक जी ने अष्टावक्र जी से हंसने का कारण पूछा। तो अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि मैं गलत सभा में आया हूँ। मुझे सूचना मिली थी कि इस सभा में ज्ञानी जनों की सभा लगने वाली है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर तो सिर्फ चर्मकार ही बैठे हैं। व्यक्ति के ज्ञान का नहीं अपितु उसके शरीर के बनावट का मूल्यांकन करते हैं। यह सुनकर सभी सभासदों के सिर जो है शर्म से झुक गए और राजा जनक को यह भान हो गया कि अष्टावक्र ही उनके गुरु हो सकते हैं। इसलिए उन्हें गुरु मानकर उनके चरणों में वह झुक गए। तो अष्टावक्र जी बोले, अगर आप मुझे गुरु बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी। यह सुनकर राजा जनक जी ने बोला कि हे ईश्वर, आप गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा सारा खजाना ले सकते हैं। यह सुनकर अष्टावक्र हंसे और बोले कि राजन, राजकोष तो प्रजा का है, आपका नहीं, उसमें कोई अधिकार नहीं। राजा जनक ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने बोला, तो फिर आप मेरा राज्य ले लीजिए। यह सुनकर अष्टावक्र जी बोले, नहीं राजन, राज तो अनिश्चय है और अनिश्चय पर किसी का अधिकार नहीं रहता। फिर राजा जनक जी बोले, मैं अपना शरीर आपके सम्मुख समर्पित करता हूँ। अष्टावक्र बोले, शरीर तो मन के अधीन है राजन, भला मैं उसे कैसे लेकर क्या करूँगा। राजा जनक ने कहा, तो आप मेरा मन ही ले लीजिए। अष्टावक्र ने यह सुना और वह खुश हुए और उन्होंने राजा जनक से संकल्प करवाकर राजा जनक का मन ले लिया और कहा, अब तुम्हारे मन की समस्त गतिविधियां मेरे अधिकार में हैं। इसे मुझे समर्पित करके अब तुम्हें वही कार्य करना होगा जो मैं कहूँगा। राजा जनक ने 1 सप्ताह तक गुरु आज्ञा का पालन किया और उन्हें अनुभव हो गया कि उनके अंदर निरासक्त भाव पनप रहा है। अष्टावक्र की इस छोटी सी शिक्षा ने उन्हें आत्मज्ञान का अधिकारी बना दिया।